हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो जैसे कल बोला गया था, आज वो चीज कर दी गई है। हाँ जी, आप समझ चुके हैं, हम जीएसटी में शिफ्ट हो गए बेटा। जीएसटी में भी सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भाई, कंपलसरी क्वेश्चन जो आपका आता है, पहला क्वेश्चन यहाँ भी 15 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव में। पर इसमें अक्सर देखा गया कि दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 10 मार्क्स के लिए, जहां वो कहते हैं बेटा जीएसटी की पेमेंट बताओ कितनी करोगे। काफी डिटेल्ड होता है ये, न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अच्छी नॉलेज आपकी टेस्ट करता है। 5 मार्क्स का उसके साथ वैल्यूएशन का क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। तो मैं अब कोशिश ये करूंगा कि अराउंड 10 टू 20 जो भी ये क्वेश्चन बन पाएंगे, जो टाइम अलाउ करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही करेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होते जाएं, या आपको एक बूस्टर मिलता जाए एग्जाम से पहले। तो आज जी पहला क्वेश्चन रेडी है, उस पर चलते हैं। एपिसोड 31 है, तो उस हिसाब से हमने एपिसोड की नंबरिंग कॉन्करेंट ही रखी है, चेंज नहीं किया। तो जरा देखते हैं जी क्या कहता है। Zenith Manufacturing Limited, a registered supplier in Maharashtra under regular scheme, is in the engaged in manufacturing of taxable goods. Company provide the following information relating to inward and outward supply for the month of October. पहले वे इनवर्ड सप्लाईज और एक्सपेंसेस का पहले बता रही है। कहता हमने परचेज किया मशीनरी 8 लाख की, जिसपे आईजीएसटी भी दिया हुआ, बट कंपनी ने कैपिटलाइज कर लिया मशीन को बुक्स में इतने पे, और पूरे वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। अब बेटा इसका आप कहोगे नो आईटीसी। अगर आपने फुल कॉस्ट पे मशीन कैपिटलाइज कर ली है इंक्लूडिंग द टैक्स कंपोनेंट, तो भाई आईटीसी नहीं मिल सकता, ध्यान इस बात का रखा जाए। तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेक्शन 16 में भी शायद आपने ये पढ़ा हुआ अच्छे से, नहीं तो अभी आईटीसी का चैप्टर खोल लो, रिवीजन कर लो। दो ऑप्शन होती हैं कि अगर मशीन एलिजिबल है तो इधर यू टेक द क्रेडिट ऑफ टैक्स, या आप इसे माने 944 का और डेप्शन ले लें। तो आपने माना है 944 का और डेप्शन लेने का डिसाइड किया है, तो आईटीसी को हमेशा के लिए भूल जाओ। अब लिख के आता है प्लेस एन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल वर्थ 4 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी विद मेसर अल्फा ट्रेडर ऑफ गुजरात। जैनिथ कहाँ का था? महाराष्ट्र का। जैनिथ ने डायरेक्ट किया अल्फा को कि ये गुड्स डिलीवर कर दो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ऑफ जैनिथ लोकेटेड इन राजस्थान को। गुड्स डिलीवर कर दिए गए जॉब वर्कर इन राजस्थान को। है तो सवाल बिल टू शिप मॉडल का। आप बायर हो, आप जैनिथ हो, आपने गुजरात की किसी कंपनी से माल खरीदा या ट्रेडर से माल खरीदा, आपने डिलीवरी नहीं ली, उसे कह दिया कि भाई ये ना मेरा जॉब वर्कर है राजस्थान में, सीधा उसे दे दिया। तो पहला पॉइंट जो एक बच्चे को आना चाहिए वो ये है कि कंडीशन होती है सेक्शन 16 में कि आईटीसी तब मिलेगा अगर गुड्स रिसीव हुए होंगे। तो कंडीशन में एक डीम्ड रिसीट की भी क्लॉज है कि भाई ये कहा जाता है कि बिल टू शिप मॉडल में हम ये मानेंगे कि पीपीओबी पे ये रिसीव हो गए होंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो चाहे हमारे इस जेनिथ ने गुड्स प्रैक्टिकली रिसीव नहीं किए, पर माना जाएगा कि रिसीव हुए और क्रेडिट मिलेगा। अब इसमें एक चीज और भी सोचनी है कि जेनिथ ने आगे किसको माल भेजा? सर अपने जॉब वर्कर को जो राजस्थान में है। अब जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी करते हैं वो इसमें ये सोचेंगे कि एक सेल और है, मतलब जैनिथ की भी तो सेल है। जैनिथ ने परचेज किया गुजरात वाले से, बेच दिया राजस्थान वाले को। वो इसे सेल में भी दिखाएंगे और फिर थोड़ी स्ट्रगल भी करेंगे कि भाई कितने पे बेचा होगा, 4 लाख का ही खरीदा तो 4 लाख का ही बेच दिया। ऐसी बातें उनके दिमाग में आएंगी। बेटा ये ध्यान से पढ़ो, ये जैनिथ ने अपने जॉब वर्कर को माल भेजा। जॉब वर्कर को किस लिए माल भेजते हैं? कि इस पे चीज बना, ये रॉ मटेरियल बना के वापस कर दे, और इसे सेल नहीं माना जाता ना। ये शेड्यूल 1 में आती है, जॉब वर्क शेड्यूल 1 में नहीं आता। इसे आप पढ़ते थे इनवॉइस वाले चैप्टर में कि इस तरह की मूवमेंट जब होती भी है तो वो डिलीवरी चलान के बेस पे होती है। तो आप में से बहुत बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे ब्रेन वाले हैं, ज्यादा सोच लेते हैं। भाई सोचो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि परचेज तो क्लियर है जेनिथ की, आईटीसी मिल जाना है, पर शायद आपको सेल की भी फीलिंग आ रही होगी। सेल ये नहीं है भाई। जिसको क्लियर है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू जॉब वर्कर इज नॉट अ सेल। ये सेल नहीं होती, जॉब वर्कर उस पर गुड्स बना के मुझे वापस करेगा। 25,000 रुपए आपने पे किए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, सर्विस बाय वे ऑफ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट वाले से बहुत डर लगता है, उसमें रिवर्स चार्ज भी हो सकता है, पर टेस्टिंग सर्टिफिकेशन जो हमने पढ़ा हुआ एग्जामिशन के चैप्टर में, ये एग्जाम्प्ट होता है। इसके अलावा कहता है कंपनी ने जीटीए सर्विस अवेल की है इन द मंथ ऑफ मार्च।
मार्च, बहुत पुरानी बात बता रहे हो भाई, अब तो अक्टूबर चल रहा है। इसका इनवॉइस इतना था, इशूड ऑन 1st of March, Zenith availed the ITC in the month of March। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि ये वो जीटीए नहीं है जिसपे आपने आरसीएम पे टैक्स दिया लगता है। ये वो जीटीए लग रहा है कि जिसने फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन लेके आप पे पूरा इनवॉइस लगाया, क्योंकि उसके इनवॉइस के अंदर जीएसटी भी लगे हुए हैं और आपने इसका मार्च में आईटीसी भी ले लिया है। बट आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था इसके साथ, तो पेमेंट आपने की जाके 15 अक्टूबर को। सर ये वाला आईटीसी तो आपका सितंबर में रिवर्स हो गया होगा, क्योंकि 180 दिन वहां खत्म हो गए होंगे मार्च की ट्रांजेक्शन के। फिर अब आप 15 अक्टूबर को पे कर रहे हो, तो ये तो रीअवेलमेंट का केस है भाई। बहुत प्यारा है भाई, ध्यान रखना इसका भी। अब कुछ बता भी दो, बेचा क्या है। कहता हमने गुड्स बेचे हैं बीटा को महाराष्ट्र में 15 लाख रुपए के। डिलेड पेमेंट की है बीटा ने, इसलिए हमने उससे इंटरेस्ट भी ले लिया है। 35,400 रुपए का इंटरेस्ट लिया है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। भाई ये आप सेक्शन 15 पढ़ते होते हैं कि इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ध्यान। पर वो जो टैक्स होता है इंटरेस्ट के अंदर, जो टैक्स कंपोनेंट होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होता। फिर आपने परमानेंटली ट्रांसफर किए 5 पुराने लैपटॉप किसी लोकल चैरिटेबल ट्रस्ट को विदाउट एनी कंसिडरेशन। आईटीसी आप इस पे ले चुके थे, आईटीसी आप इस पे ले चुके थे। शेड्यूल 1 पैरा 1, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ वीनस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन इज ए सप्लाई। तो सर ऐसे वाले में वैल्यू अब हमें दी होगी। हाँ जी सर, ये वैल्यूएशन तो हमें आती नहीं होती इन केसेस की। वैल्यू दी हुई है 40,000, बस आपको सप्लाई मानना आना चाहिए। बाकी जी ये स्टैंडर्ड नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप सोल्यूशन देखना शुरू कर रहे हैं, ताकि इस सीरीज की ये भी खासियत है कि इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाया जा सकता ना। तो सेल ऑफ गुड्स जो महाराष्ट्र में किए, ठीक है जी, 99% के ये आ गया। अब ये इंटरेस्ट वाला मैं तुम्हें थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा दूं यहीं से ही। देखो 35,400 इसको टोटल आया, जिसमें ये कह रहा है 18% जीएसटी भी है। इसको 118% से डिवाइड कर देना, इसकी वैल्यू सप्लाई निकल आएगी 30,000 रुपए। फिर भाई वो 9-9% करके लिख देना। ये लैपटॉप 40,000 वाले ये यहाँ पे ही थे, तो आप चेक कर सकते हो 40,000 का लोकल चैरिटेबल, लोकल सेल ही मानी है। बस ये मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इतनी सी। मशीनरी का नीचे नोट आ गया कि भाई आईटीसी नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने फुल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ले ली है। फिर बिल टू शिप मॉडल पे आपने रॉ मटेरियल मंगवाया था, डीम्ड रिसीट का कॉन्सेप्ट लगा के आईजीएसटी का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद जी आपका ये स्टेट गवर्नमेंट वाला एग्जाम्प्ट है। रीअवेलमेंट हो रही है, रीअवेलमेंट हो रही है जीटीए सर्विस पे। 180 दिन बीत गए थे सितंबर में, इस महीने में हमने पे करके दोबारा आईटीसी ले लेना है। अब बेटा इसके बाद आपको पता ही है, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ये इनपुट है। जो मर्जी करो इसका, बस लीस्ट पेमेंट इन कैश होनी चाहिए। सारे क्रेडिट अवेल हो गए हैं, आप इस 72 वाले को टीजी के बजाय दोनों में बांट भी सकते थे, वॉट एवर यू वांट। तो मैं ज्यादा अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं क्या एकदम से जीएसटी में जाएंगे, कईयों को इससे भी डर हो जाना है, ओ यार क्या करा दिया आज तो पहले पढ़ो अच्छे से। वो जॉब वर्कर वाला पॉइंट इसमें बहुत अच्छा, बाकी के ट्रैप्स रिटर्न में गिवन है। तो प्लीज कमेंट करते रहे, लाइक शेयर करते रहे। बहुत सुस्ती है आजकल, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, थोड़ी सी वीडियो देख के अगर एक कमेंट कर दोगे अपनी मोटिवेशन बनी रहती है, नहीं तो और पता नहीं ना चलता कि तुम देख रहे हो कि नहीं। डन।